ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूँ इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसी ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। देखें, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो हर कोई, इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा, लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए हैं आप भी, कोई मसला नहीं है। ख्याल से उनकी टीम ज्यादा अच्छे प्लेयर करती है। उनमें मतलब लीडरशिप ज्यादा अच्छी है बनिस्बत। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है। वो है। क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेट ही हमसे उठा हुआ है ना। करेंसी पाकिस्तान की इतनी डाउन है, के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है। फिर वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो उस चीज को देखते हैं, उस चीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट इंडिया से? हाँ इंडिया से तो विराट ही। आपका इंडिया से फेवरेट? विराट मैम, आपका विराट होगा? विराट और एक मुझे अभी हार्दिक की तरफ में थोड़ा इन्फ्लुएंस। हार्दिक पांड्या। जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसकी भी जर्नी मैंने अभी पढ़ी देखी थी वीडियो में, तो अच्छी है। पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आप 2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जलमी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया। और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए। ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल, सॉरी पीएसएल क्या, आईपीएल, ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि यार मतलब क्या होगा हमारा। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का एडिशन मुझे इंतहाई खतरे में नजर आ रहा है। मुझे बहुत डर है, खौफ है इस पाकिस्तान सुपर लीग के होने वाले एडिशन का, पीएसएल 10 का। बिकॉज एक के बाद एक प्लेयर बार बार जो है वो हमें धचके दिए जा रहा है। हम इतने खुश थे कुछ प्लेयर्स के नाम पर कि यार ये हमारी लीग में खेल रहे हैं फाइनली, और हम जो है वो उन्हीं नामों पर खुश हो गए, हमने सब्र कर लिया। पीएसएल का ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्सरी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं, और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश, जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पिशावर तलवी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल, जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के। रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है, और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, माइकल ब्रेसवेल
जो कि जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है और बंदा, ऑब्वियसली बात है ना मेरी, अब बात सुनो। अब माइकल ब्रेसवेल को मिल रहा है, माइकल ब्रेसवेल की बेस प्राइस थी आईपीएल में 1.5 करोड़, ठीक है। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। इट्स अ बिग लीग, उसमें अच्छा एनवायरनमेंट होता है, क्वालिटी क्रिकेट होती है, और जब आप परफॉर्म करते हो आपकी कंट्री भी आपको सीरियस लेती है। पीएसएल में जब भी आप परफॉर्म करते हो आपकी कंट्री आपको सीरियस नहीं लेती। जैक फ्रेजर वो आईपीएल में परफॉर्म करता रहा, उसकी ऑस्ट्रेलियन उसको डेब्यू करवा दिया। तो ऐसे और बहुत से प्लेयर ना, जब आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो तो अब आप आईपीएल की तरफ, आपकी कंट्री आपको सीरियस लेती है। माइकल ब्रेसवेल मुल्तान में था, बेस प्राइस आईपीएल में भाईजान 1.5 करोड़, वो चला गया भाईजान अब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद में। उसके बाद आते हैं काइल जेमिसन। काइल जेमिसन बहुत बड़ा बॉलर है, ये जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल भी चुका हुआ है, लेकिन इंजरीज की वजह से फिर नहीं खेला। काइल जेमिसन जो कि जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी, और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया, और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, जो जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब अंदाजा लगा लो 3 प्लेयर इधर से गायब हो गए हैं, कार्बिन बोश, माइकल ब्रेसवेल और जो है काइल जेमिसन। इसके बाद बैंड फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग को कह रहे हैं खैरबाद और ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2025। आईपीएल में फ्रेंचाइजीज को इंजरीज की मुश्किलात हैं और कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, और अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की नजरें पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूद प्लेयर्स पर हैं, और वो प्लेयर्स भी आईपीएल के पीछे भागे चले जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर। अभी बॉश का मामला सुलझा नहीं था, अब 6 और खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को कहना चाहते हैं टाटा बाय बाय और ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को, जो कि काफी सरप्राइजिंग है पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज हम थोड़ा खुश हो रहे थे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नाम खेल रहे हैं, एटलीस्ट हमारे लिए वो बड़े नाम है। ऑल दो वो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स थे, बट जो आईपीएल में रिजेक्ट हुए अब वो आईपीएल में दोबारा रीसिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंजरीज की वजह से उन्हें वापस कॉल किया जा रहा है। खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया, और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, मतलब यह है कि आपको मालूम है कि पीसीबी ने भी जो है लीगल नोटिस भेज दिया है भाई साहब जो है वो कॉर्बिन बोश को। और जो है उसके बाद कुछ खिलाड़ी थोड़ा सा जो है वो हिचकिचा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईपीएल में भी ना खेल सकें और पीएसएल से भी हमेशा के लिए हाथ धोना पड़े, इसलिए खिलाड़ी जो है थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से आपको मालूम है कि आईपीएल में बड़ा एक्शन लिया गया हैरी ब्रोक के अगेंस्ट। हैरी ब्रोक ने अपना नाम दिया, 2 बार दिया और दोनों बार उसने वापस ले लिया। ठीक है, और इस बार आईपीएल ने और बीसीसीआई ने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2 साल क्या, मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम बैन है उसके ऊपर, लेकिन जो दिखने में 2 साल होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी फ्रेंचाइज हैरी ब्रोक को पिक नहीं करने वाली है। ठीक है, लेकिन टॉर्शस ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा, और मतलब आप अंदाजा लगा लो, अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भाई सारे दिन नसी पीछे घंटा ये बैग मुझे ले लो, मैं खेल लेता हूँ पीएसएल। ठीक है, उसके बाद भाईजान अब बात करूं तो भाईजान बहुत बड़ा नाम फिन एलन इस पीएसएल में 2-3 ऐसे नामों पे गौर किया जाता है, यार बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है फिन एलन, जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था। इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही इसने 1 करोड़ के लागपास की रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है टीम की तरफ से, आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उठ जाए,
और अब अंदाजा लगा लो इधर से आपके 4-5 प्लेयर निकल गया। अब इसके बाद अगर कोई प्लेयर आता है मैथ्यू शॉट को भी भाईजान इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया हुआ था, इसकी भी बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी। और मैथ्यू शॉट को भी भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शॉट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया और उसके साथ कांटेक्ट भी कर लिया है। सही है। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए जिसमें आपका जो लास्ट प्लेयर है उसमें आ रहा था भाईजान जोफ्रा आर्चर। ये पहले भी आईपीएल खेल चुका हुआ है, इसने पता 6 विकेट ली थी जोफ्रा आर्चर ने। एक इसने रिकॉर्ड बनाया था आईपीएल में, 6 विकेट इसने ली थी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। ये खेलता रहा, ये पिछले साल था जो है वो इधर आरसीबी में था, लेकिन इस साल जो है वो जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान सुपर लीग में बॉब्जी दी किंग की टीम में था। सही है। और उस जोफ्रा आर्चर को भी जो है वो इन्होंने जो है वो अब हायर कर लिया, उसके साथ भी इन्होंने बातचीत जो है वो करनी स्टार्ट कर दिया। अब जोफ्रा आर्चर भी पाकिस्तान सुपर लीग से निकल गए, अब जो है आईपीएल में चला जाएगा। अब इधर से क्या होगा, अब आईपीएल का बेड़ा आईपीएल का अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे इनका क्लैश आएगा आपस में, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में। ने पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से। ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजते करके जो है वो अब जो है वो ये 4-5 खिलाड़ी जो है ना, इनको फैसला करना है कि इनको आईपीएल खेलनी है या जो है पीएसएल खेलनी है। ठीक है। लेकिन बात वही है कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो है क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद हैं। तो अब दूसरी बात यह कि लाइफ टाइम जो है वो उस प्लेयर को फायदा होता रहता है। अगर वो आईपीएल में खेलता है, टीम्स की नजर में आता है, अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो एक टीम नहीं लेगी, दूसरी नहीं लेगी तो तीसरी ले लेगी। ठीक है। इस वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादातर जो है वो आईपीएल को चुनते हुए नजर आते हैं, पीएसएल को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। के पास केक तो उनकी टीम्स बहुत ज्यादा ओके, दूसरी 10 बात टीम्स हैं। हाँ जी, और जो कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सर होता है। वहाँ प्रेजेंट का हर बड़ा क्रिकेटर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड लेवल पे हाँ जी है। तकरीबन आप इंडिया को किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका। क्रिकेट में ओवरऑल ओके, ठीक है। साल हमें लगेंगे हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे, कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा सकते। क्या रीजन क्या है पीछे सर? सर रीजन देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर। सर तौहीन है, मैं कहता हूँ तौहीन है। पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। सिलेक्शन टीमों को देखें भाई, करते क्या है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी कॉर्बिन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग में न खेलने का फैसला करते हुए आईपीएल को ज़्यादा मेन बताया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल में एक मेरा अच्छा भविष्य होगा। आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ने जैसा बड़ा फैसला करने वाले साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश ने बताया है कि कॉर्बिन बोश ने साफ ये कह दिया कि पाकिस्तान की सुपर लीग में खेलने से उन्हें अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता है, जबकि प्रोफेशनल क्रिकेट वो रखते हैं। वहीं आईपीएल की मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज और
कि पेशावर जालमी फ्रेंचाइज की भी किसी स्तर पर तुलना नहीं की जा सकती। इसमें आईपीएल ही बेस्ट है। और कॉर्बिन बोस के साथ साथ 6 प्लेयर और हैं जो कि अब आईपीएल में हिस्सा लेंगे। उन्हें आईपीएल की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसे देखकर तनवीर अहमद और पाक मीडिया परेशान हो चुकी है।